Hello everyone. Today our topic is functional dependency. आज आपको अगर नॉर्मलाइजेशन आगे कंटिन्यू करनी हो तो सबसे पहले आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी का आपका टॉपिक जो है फंक्शनल डिपेंडेंसी का टॉपिक जो है वो क्लियर होना चाहिए। फंक्शनल डिपेंडेंसी के टॉपिक से पहले आपको हाउ टू फाइंड सुपर की एंड हाउ टू फाइंड कैंडिडेट की ये वाला टॉपिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आई विल सेंड one more video for the how to find the super key and how to find candidate की वाला मैं टॉपिक आपको वीडियो से बाद में भेज दूंगी। ओके, जस्ट लुक एट ओवर हियर व्हाट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है? फंक्शनल डिपेंडेंसी बेसिकली बताती है कि आपके कॉलम्स आपस में एक दूसरे पे कैसे डिपेंड कर रहे हैं। इट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप या डिपेंडेंसी बिटवीन कॉलम्स इन अ रिलेशन इन अ रिलेशन। ठीक है, फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको बताती है कि आपके कॉलम्स या जिसको आप एट्रीब्यूट्स बोलते हो वो एक दूसरे पे कैसे निर्भर कर रहे हैं एक टेबल में या एक रिलेशन में। ठीक है, जैसे फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्स वाई, तो मैं बता रही हूँ जो y है वो क्या x पे क्या कर रहा है, वो x पे निर्भर कर रहा है, दैट इज डिपेंडेड ऑन x। या मैंने यहाँ पे लिखा है x फंक्शनली डिटरमाइंस y, x फंक्शनली डिटरमाइंस y, या आप ये लिख सकते हो y फंक्शनली डिपेंडेड ऑन x। तो दोनों बात सेम है कि x y की पहचान करवा रहा है, या आप ये बोल दो कि y x पे निर्भर है। तो x क्या हो गया? डिटर्मिनेंट जो डिटरमाइन करवा रहा है। y क्या हो गया? डिपेंडेंट। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख के देखिए। मेरे पास यहाँ पे दो कॉलम्स लिए मैंने, वन इज x, सेकेंड इज y। x1 y1, जहाँ पे x1 आया वहाँ पे y1 आया। ठीक है, जहाँ पे x1 आया वहाँ पे y1 आया, जहाँ पे x1 आया वहाँ पे y1 ही आया। तो यहाँ पे हम बोलेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी है, क्योंकि जहाँ जहाँ पे x1 आ रहा है वहाँ पे सेम वैल्यू आ रही है, x1 के लिए y1 आ रही है, नीचे भी सेम वैल्यू आ रही है, x1 के लिए y1 आ रही है, x1 के लिए y1 आ रही है, तो यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी है। अगली की बात करो x2 की, जहाँ पे x2 आया वहाँ पे क्या आया? y2 आया, जहाँ पे x2 आया वहाँ पे y2 आया, तो यहाँ पे भी फंक्शनल डिपेंडेंसी है। तीसरे में फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है, कैसे? जहाँ पे x3 आया वहाँ पे y3 आया, जहाँ पे x3 आया वहाँ पे y4 आया। ठीक है, यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि x3 ने सोचा कि y की वैल्यू क्या होगी? फिक्स्ड होगी y3, पर अगले ही पल जब दोबारा x3 लिखा वहाँ पे y4 लिखा आया, तो y की वैल्यू तो फिक्स ही नहीं ना रही, मतलब जहाँ जहाँ पे x3 था वहाँ पे y की वैल्यू फिक्स ही नहीं रही, तो इसलिए ये फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है। आई विल गिव यू वन मोर एग्जाम्पल, जस्ट टेक इट कॉलम A एंड B, 1 1 2 2 3। ठीक है, 1 के लिए मान लो यहाँ पे मैंने वैल्यू ले ली 4, 1 के लिए यहाँ पे वैल्यू मैंने ले ली 5, तो मैं बोलूँगी यहाँ पे फंक्शनल, सॉरी 1 के लिए यहाँ पे मैंने ले ली वैल्यू 4, यहाँ 1 के लिए वैल्यू ले ली मैंने 5, तो यहाँ पे मैं क्या कहूँगी कि फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि एक था तो 4 था, यहाँ पे एक आया तो 5 आया, वैल्यू डिफरेंट हो गई। यहाँ पे अगर 4 होता तो फिर फंक्शनल डिपेंडेंसी होती। चलो सेकेंड की बात करो, 2 की बात करो, 2 था तो यहाँ पे मान लो वैल्यू 8 है, यहाँ पे भी 2 है तो मान लो यहाँ वैल्यू 8 है, तो मतलब यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी है। 3 है तो मान लो वैल्यू कुछ भी लाइक 2 है, तो यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी तो है ही है, क्योंकि एक ही तो है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 1 था तो 4 था, ठीक है, 1 है तो 5 है, मतलब जहाँ जहाँ पे 1 था तो एक वैल्यू तो स्टैटिक ही नहीं ना हुई, मतलब टिकी ही ना, टिकी ही नहीं, कभी 4 दे रही है कभी 5 दे रही है, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं हुई। हाँ, पर 2 था तो 8 थी, तो 2 था तो 8 थी, तो यहाँ फंक्शनल डिपेंडेंसी है। 3 में तो एक ही एंट्री है तो 2 थी, तो वहाँ तो फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी। आई होप फंक्शनल डिपेंडेंसी इज क्लियर टू एवरीबडी। ओके, सेकेंड, नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। पहली फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी, पार्शियल डिपेंडेंसी क्या, कैसी कौन सी डिपेंडेंसी होती है? डिपेंडेंसी होती है पार्शियल डिपेंडेंसी, वो डिपेंडेंसी है जहाँ पे सब के सब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स किस पे निर्भर करते हैं? प्राइम एट्रीब्यूट्स पे निर्भर करते हैं।
जहाँ पे सबके सब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स किस पे निर्भर कर रहे हैं, प्राइम एट्रीब्यूट्स पे निर्भर कर रहे हैं। वो डिपेंडेंसी क्या कहलाती है, पार्शियल डिपेंडेंसी। ठीक है, अभी आप कई बच्चों के मन में होगा मैम व्हाट इज नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स एंड व्हाट इज प्राइम एट्रीब्यूट्स। फॉर दिस थिंग मैं आपको एक वीडियो और भेजूंगी विच इज़ रिलेटेड टू कैंडिडेट की एंड सुपर की। वहाँ उस वाली वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन से होते हैं, प्राइम एट्रीब्यूट कौन से होते हैं, ये टॉपिक आपको वहाँ से क्लियर होगा। बस आपको इतना याद रखना है, पार्शियल डिपेंडेंसी इज दैट डिपेंडेंसी जहाँ पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स पे निर्भर करते हैं, पहली चीज़। दूसरा, सेकेंड टाइप ऑफ डिपेंडेंसी दैट इज ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी वो डिपेंडेंसी होती है जहाँ पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स पे ही डिपेंड करते हैं, जहाँ पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स पे ही डिपेंड करते हैं, दैट इज ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी। प्राइम ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी कौन सी डिपेंडेंसी होती है, प्राइम ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी वो डिपेंडेंसी होती है जहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट पे निर्भर करते हैं, जहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट पे ही निर्भर करते हैं। डोंट वरी, अगर आपको याद नहीं होता, प्राइम पार्शियल डिपेंडेंसी में नॉन प्राइम पे डिपेंड करते हैं, ट्रांजिस्टर पे नॉन प्राइम पे डिपेंड करते हैं, प्राइम में प्राइम पे डिपेंड करते हैं। डोंट वरी, आई हैव अ ट्रिक, मैं आपको याद भी करवा दूंगी। ओके चलो, लास्ट टाइप फोर्थ टाइप ऑफ डिपेंडेंसी इज मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी का मतलब होता है, पहले मैं आपको एक एग्जांपल से यहाँ से समझाऊं। जैसे P है, P की वैल्यू Q है, ठीक है, कभी P की वैल्यू Q दे रहा है, कभी P की वैल्यू R दे रहा है, कभी P की वैल्यू S दे रहा है। दिस इज मल्टी वैल्यूज डिपेंडेंसी, कि एक ही चीज के लिए जब मल्टीपल वैल्यूज एग्जिस्ट करें। नाम ही देखो उसका क्या है, मल्टी वैल्यू। मल्टी वैल्यू का मतलब जिसके पास मल्टीपल वैल्यूज हो, मल्टीपल वैल्यूज, कभी P के लिए वो Q वैल्यू दे रहा है, कभी P के लिए वो R वैल्यू दे रहा है, कभी P के लिए S वैल्यू दे रहा है। सो दिस काइंड ऑफ डिपेंडेंसी इज कॉल्ड मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। अभी एक एग्जांपल ये देखो, BCA क्लास तो एक ही है, बुक कल्याणी की लगवा दी, यूनिमैक्स की लगवा दी, ABS की लगवा दी, लेक्चरर भी अलग अलग है, ठीक है, लेक्चरर भी अलग अलग है, ठीक है। लास्ट टाइप ऑफ डिपेंडेंसी इज फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी। फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं, वो सबके सब किस पे निर्भर करें, की एट्रीब्यूट्स पे निर्भर करें, की एट्रीब्यूट्स पे निर्भर करें, की एट्रीब्यूट्स पे निर्भर करें। अभी की एट्रीब्यूट्स वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो की बनते हैं,